श्री चक्रवर्ती जी महाराज के कानों में पुत्र जन्म का शब्द सुनाई पड़ा तो वह ब्रह्मानंद में समाहित हो गई। मन में सोचने लगे कि जिनके नाम को सुनने से शुभ होता है, आज वही परम प्रभु मेरे घर में आए हैं। श्री चक्रवर्ती जी का मन परमानंद में परिपूरित हो जाता है। उत्सव मनाने के लिए आज्ञा देते हैं। श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज को तत्क्षण बुलवाते हैं। गुरु जी महाराज ब्राह्मणों के साथ आते हैं। जब बालक का दर्शन करते हैं तो अनुपम सुख प्राप्त होता है, क्योंकि बालक अनुपम है, रूप की राशि है। बालक में जो शुभ लक्षण दिखाई दे रहे हैं उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। आगे का जो कार्य है उसको गुरुजी महाराज संपादित करते हैं। सर्वप्रथम नंदी मुख नाम का श्राद्ध कराते हैं। फिर इसके बाद जात कर्म संस्कार करते हैं और हाटक, धेनु, वस्त्र और मणि यह सब ब्राह्मणों को प्रदान करते हैं। श्री चक्रवर्ती जी महाराज का जो कार्य है वह कर रहे हैं। गोस्वामी जी महाराज इसी बीच पूर्ववासियों का हर्षोल्लास और उनके द्वारा मंगल उत्सव का वर्णन कर रहे हैं। ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कहीं न जाई जेहि भांति बनावा, कहीं न जाई जेहि भांति बनावा। पूर्वजन लोग सब अपने अपने घर आंगन को सजाने लगे। ध्वजा लगाए, पताका लगाए, तोरण माने बंधनवार लगाए। जब सभी लोग अपने अपने घर को सजाए तो गोस्वामी जी कहते हैं पुर अर्थात अवधपुर इन ध्वजा, पताका और बंधनवारों से आच्छादित हो गया। कहीं न जाई जही भांति बनावा, जिस प्रकार से नगर बनाया गया है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। राजमहल का उत्सव पूर्वजन लोग अपने घर का उत्सव मानते हैं। सभी को इस बात की विशेष खुशी है कि हमारे राजा साहब का जन्म हो गया। अब तक लोग निराश हो रहे थे कि आगे कौन राजा होंगे, इसका कोई निश्चय नहीं हो पा रहा था। लेकिन महाराज के घर में जब राजकुमार का आगमन हुआ तो सबको खुशी है कि अब हमारे राजा साहब आ गए।
सब बड़े आनंदित हैं। साथ साथ पहले भी हम लोग इस विषय पर चर्चा किए हैं कि श्री राम जी के आगमन के पूर्व, उनके अवतार के पूर्व, श्री राम जी के परिकर, उनके पार्षद धाम में पहले आ जाते हैं। सब बड़े हर्षोल्लासित हैं। ध्वजा के डंडे 5 हाथ होते हैं, पताका के डंडे 7 हाथ होते हैं। मानस मुखबंद में गोस्वामी जी ने यह कहा है कि कदली ताल बर ध्वजा पताका, कदली ताल बर ध्वजा पताका। भगवान श्री राम जी के आगमन पर श्री अयोध्या स्वयं हर्षोल्लासित हो जाती है। अवधपुरी प्रभु आवत जानी, अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा कै खानी, भई सकल शोभा कै खानी। अयोध्या जी स्वयं शोभा की खानी हो चुकी है, फिर भी अयोध्या वासियों ने अयोध्या जी को सजाया है, श्रृंगार किया है। यह अयोध्या वासियों का प्रेम है। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगलमय पावनी, तदपि प्रीति कई रीति सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। तो कहीं न जाई जेहि भांति बनावा। जिस प्रकार से अयोध्या जी को अयोध्या वासियों ने सजाया है, उसको वर्णन नहीं किया जा सकता। अयोध्या जी को सजाने में अयोध्या वासियों का प्रेम है, और प्रेम कथन का विषय नहीं है। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। सुमन वृष्टि आकाश ते हुई, आकाश से पुष्प वृष्टि हो रही है। सब लोई माने सभी लोग ब्रह्मानंद में मगन हैं। देवता लोग उत्सव मना रहे हैं। सब देवगण अयोध्या जी के ऊपर आकाश में विमानारूढ़ होकर के आच्छादित हैं, विराजित हैं। वे सभी देवगण वहां से पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। ब्रह्मानंद मगन सब लोई, सभी लोग ब्रह्मानंद में मगन है। अर्थात ब्रह्म के आगमन पर, ब्रह्म के आने से सभी को ब्रह्मानंद प्राप्त हो रहा है। वृंद वृंद मिली चली लो गाई, वृंद वृंद मिली चली लो गाई, सहज श्रृंगार किए उठी धाई, सहज श्रृंगार किए उठी धाई। वृंद वृंद मिली चली लोगाई,
सभी लोगाई माने स्त्रियां, महिलाएं, देवियां वृंद वृंद मिली चली। वृंद वृंद माने समूह के समूह, झुंड के झुंड, अर्थात एक एक मोहल्ले से एक एक झुंड बना करके वे सब मंगल साज के साथ मंगल गीत गाती हुई चली है। सहज श्रृंगार किए उठी धाई। सहज माने सामान्य साधारण श्रृंगार की हुई उठ करके दौड़ पड़ी। इस चौपाई में दो तरह के भक्तों की बात कही जा रही है। वृंद वृंद मिली चली लोगाई, यह दीप्त भक्त हैं। दीप्त भक्त अर्थात जो कुछ धैर्य धारण कर सकते हैं, जो कुछ धैर्य धारण कर सकते हैं और सहज श्रृंगार किए उठी धाई, ये आर्त भक्त हैं जो धैर्य नहीं रख सकते, आर्त हैं। तो कुछ ऐसे हैं जो सहज श्रृंगार करके उठ करके दौड़ पड़ी, और कुछ ऐसी भी हैं जो साज श्रृंगार के साथ मंगल गीत गाती हुई चली। साज श्रृंगार क्या है? कहा मांगलिक श्रृंगार है, मांगलिक साज है। कनक कलश मंगल भरी थारा, गावत पैठहीं भूप दुआरा। कनक कलश मंगल भरी थारा, गावत पैठहीं भूप दुआरा। गावत पैठहीं भूप दुआरा। सोने का कलश है, कलश में श्री सरयू जी का जल है, ऊपर आम्र पल्लव है, उस आम्र पल्लव के ऊपर दीपक जल रहा है। इस प्रकार से ये सोने का कलश तथा वह कलश सुंदर चित्रित भी है। मंगल भरी थारा, सोने की थाल है, पारात है, जिसमें मांगलिक साज रखा हुआ है। मांगलिक साज में से दधि दुर्वा रोचन फल फूला, दधि दुर्वा रोचन फल फूला, नव तुलसी दल मंगल मूला। दधि दुर्वा रोचन फल फूला, नव तुलसी दल मंगल मूला। भरी भरी हेम थार भामिनी, गावत चली सिंधुर गान। तो इस प्रकार से मांगलिक साज के साथ दधी है, दुर्वादल है, गोरोचन है, फूल है, फल है, ये सब भरा हुआ है। गावत पैठे भूप द्वारा, मंगल गीत गाती हुई राज द्वार में प्रवेश कर रही है। कहने का भाव यह है कि जिस प्रकार से मंगलोत्सव में ब्राह्मण ब्रह्मचारी द्वारा वेद पाठ का महात्म होता है, उसी प्रकार से ऐसे अवसर में सुवासिनी द्वारा, सुहागिन द्वारा, युवतियों द्वारा मंगल गीत का महात्म है। हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में जहाँ पर एक ओर वेद मंत्र का उच्चारण होता है, वहीं दूसरी ओर सुवासिनी द्वारा मंगल गीत का भी उच्चारण होता है। गावत पैठहीं
भूप दुआरा करी आरती निछावरी करही बार बार शिशु चरणनि परही बार बार शिशु चरणनि परही करी आरती निछावरी करही। करी आरती निछावरी करही। आरती करके निछावरी करती है और बार बार शिशु चरणनि परही, बार बार शिशु श्री राम लला के चरणों में प्रणाम करती है, वंदन प्रणाम करती है। करी आरती निछावरी करही। श्री राम लला सरकार की आरती करती है। आरती का भाव ये होता है कि इनको यदि कोई नजर लगा हो, इनको यदि कोई रोग हो, कोई कष्ट हो, कोई अलाय बलाय हो, तो वह इस आरती में आ जाए। इस भाव से आरती की जाती है और इसी भावना से न्यौछावरी भी की जाती है। न्यौछावरी का मतलब ये है जैसे वस्त्र लिया, रुपये पैसे लिए और उनके ऊपर घुमा करके और दे दिए। अच्छा, हम लोग इस भाव से लेते हैं कि ठाकुर जी को यदि कोई अलाय बलाय हो तो हमारे पास आ जाए, हमारे ठाकुर जी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुखी रहें। यह भावना होनी चाहिए माधुर्य में। लेकिन हमारे ठाकुर जी सतचिद आनंदमय हैं, उनको कोई अलाय बलाय कष्ट छू नहीं सकता। वह तो आनंद मंगल के स्वरूप हैं। अतएव आरती के माध्यम से वह आनंद मंगल हमें प्राप्त होता है, हम प्राप्त करते हैं। करी आरती निछावरी करही। विनय पत्रिका 48 में गोस्वामी जी ने लिखा, विनय पत्रिका 48 में, हरति सब आरती आरती राम की। भगवान श्री रामचंद्र जी की आरती सभी दुखों को हर लेती है। बार बार शिशु चरणनि परही। भगवान श्री राम जी के अवतार काल में कुछ ऐसी भी लीला हो रही है जो औरों के जन्म में संभव नहीं है। अब सब शिशु के चरणों में पड़ते हैं, तो क्या सब शिशु के चरणों तक पहुंच जा रही हैं? इसका समाधान है कि भगवान श्री राम जी की लीला में कुछ भी असंभव नहीं है। फिर भी यदि बात ये समझ में ना आती हो तो जो जहां है वहीं से इस भावना से कि मेरा मस्तक श्री राम लला के चरणों में हो, जो जहां है वहीं से प्रणाम करती है। बार बार शिशु चरणों में पड़े। अच्छा, शिशु के चरणों में प्रणाम करने की परंपरा तो है नहीं, फिर प्रणाम कर रही क्या बात है? इसका समाधान ये है, ये जो अयोध्या के पुरजन है ये कोई सामान्य नहीं है, सब श्री राम जी के पार्षद हैं, सभी को ऐश्वर्य ज्ञान है। और अग्निदेव ने उस वक्त कहा था कि भगवान का प्राकट्य होने जा रहा है, सबको समझाया था अग्निदेव ने, तो सभी को ऐश्वर्य का ज्ञान है। दूसरा भाव ये भी है कि सभी के हृदय में यह भावना है कि हमारे राजा जी आए हैं, तो राजा जी आए हैं तो राजा में
ईश्वर भाव होता ही है। तो राजा की भावना से प्रणाम कर रही है। करियारती निछावरी करही, बार बार शिशु चरणनि परही, बार बार शिशु चरणनि परही। मागध सूत बंदिगण गायक, पावन गुण गावहि रघुनायक। मागध सूत बंदिगण गायक, पावन गुण गावहि रघुनायक। मागध सूत बंदी गायक। मागधगण, सूतगण, बंदीगण, गायकगण। पावन गुण गावहि रघुनायक। श्री रघुनाथ जी के पावन गुण को सब गा रहे हैं। यहाँ रघुनायक से श्री चक्रवर्ती महाराज अवधेश जी का गुण गाना अर्थ समझना चाहिए। मागध सूत बंदिगण गायक, पावन गुण गावहि रघुनायक। मागध, सूत, बंदी, ये तीनों अलग अलग है, लेकिन काम तीनों का एक ही है, राजा का गुणगान करना। मागध वह है जिनके पिता वैश्य और माता क्षत्रानी होती है, अर्थात पिता वैश्य माता क्षत्रानी से मागध होते हैं। और सूत ये पिता क्षत्रिय और माता ब्राह्मणी से होते हैं। सूत को पौराणिक भी कहा जाता है, सूत को पौराणिक भी कहा जाता है। ये राजा का गुणानुवाद श्लोक में करते हैं, संस्कृत काव्य में करते हैं। मागध ये कविता बना करके राजा का गुणगान करते हैं, सूत श्लोक बना करके गायन करते हैं। और बंदी भाट को भी कहते हैं, बंदी माने भाट, ये भी राजा के गुणगान करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं गायक माने गुण गाने वाले हैं ये सब। ब्रह्म पुराण में ऐसा वर्णन है, कि महाराज पृथु के समय में इन सब का सृजन हुआ है। ऋषियों ने इन लोगों से कहा कि आप पृथु जी का गुणगान कीजिए। तो इन लोगों ने कहा कि अभी तो महाराज को ऐसा कार्य किए नहीं जो हम गुणगान करें। तो मुनियों ने ये कहा कि आप लोग जो गुणगान करेंगे उसी के अनुरूप भविष्य में पृथु जी महाराज राज्य का संचालन करेंगे। तो सभी ने गायन किए। तो पावन गुण गावहि रघुनायक, रघुवंशियों के नायक इस समय महाराज श्री दशरथ जी हैं, उन्हीं का गुणगान कर रहे हैं। पावन गुण गावहि रघुनायक, सर्वस दान दीन सब काहू,
जेहि पावा राखा नहीं ताहू, जेहि पावा राखा नहीं ताहू। सर्वस दान दीन सब काहू, सब काहू सब किसी ने सर्वस्व दान दिए। जेहि पावा राखा नहीं ताहू, जिन्होंने पाया उन्होंने भी नहीं रखा। जेहि पावा राखा नहीं ताहू। सर्वस दान दीन सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं ताहू। सर्वस्व दान सभी ने किए, जिन्होंने पाया उन्होंने भी नहीं रखा। राजा का दान ऊपर गोस्वामी जी ने दोहे में कहा, हाटक धेनु बसन मणि नृप विप्रन कह दीन। प्रजा का दान कहा सर्वस दान दीन सब काहू, और जाचक का दान कहा जेहि पावा राखा नहीं ताहू। जाचक का दान है इसमें। ये तीनों दान यहां पर कहे गए। जिन्होंने पाया उन्होंने भी नहीं रखा, तो दान की वस्तु गई कहां? जिन्होंने पाया उन्होंने भी नहीं रखा, तो दान की वस्तु गई कहां? इसका समाधान ये है, जब तक नाल छेदन नहीं हुआ था तब तक दान दिया जा रहा था, लोग ले रहे थे। नाल छेदनोपरांत सूतक लग जाता है, और सूतक लग जाने से फिर दान भी सूतक के अंतर्गत हो जाता है। जब नाल छेदन हो गया तो फिर दान नहीं लिया। जिन्होंने पाया उन्होंने वहीं छोड़ दिया। इसलिए नगर में जहां तहां वस्तुएं फैली पड़ी हैं, नगर में जहां तहां वस्तुएं फैली पड़ी हैं। गीतावली बालकांड 2 पद में गोस्वामी जी ने लिखा कि बगरे नगर निछावरी मणिगन, बगरे नगर निछावरी मणिगन जनु जुआर जवधान। बगरे नगर निछावरी मणिगन जनु जुआर जवधान। नगर में ये मणिगन नेवछावरी की और वस्तुएं इस प्रकार से फैली हुई हैं कि मानो जौ और धान छिटा गया। मतलब ये हुआ कि छूतक के पूर्व लिए और सूतक लगने पर फिर जो जहां है वहीं छोड़ दिए, जहां पाए वहीं छोड़ दिए। सबको देना ही भाता है, लेना किसी को नहीं अच्छा लग रहा है। इतना उल्लास, इतना उत्साह, इतना आनंद है कि जो पा रहे हैं वो लुटाए जा रहे हैं। लेते जाओ लेते जाओ। गीतावली बालकांड 3 पद में पढ़िए। उमगी चलो आनंद लोक तिहूं, उमगी चलो आनंद लोक तिहूं, देत सबनी मंदिर रीतये, तुलसीदास पुनि भरे देखिया त राम कृपा
चितवनी चितये राम कृपा चितवनी चितये। नगर में इतना हर्षोल्लास छाया है कि सब लुटा रहे हैं, अपना अपना घर खाली कर दे रहे हैं लुटाने में, अपना अपना कोष खजाना सब लुटा दे रहे हैं। और फिर घर में जाते देखते फिर भरा पड़ा है, अरे ये कहां से आ गया, फिर उठाते ले जाकर लुटा देते हैं, फिर देखते हैं फिर भरा है। तुलसीदास पुनि भरे देखियत, क्यों कहा राम कृपा चितवनी चितये। श्री राम जी की कृपा जो हो गई है सबके ऊपर। अच्छा, फिर दान के वस्तु लेने में कौन है? कहा लेने के लिए देवता लोग आ गए हैं, देवगण ले जा रहे हैं न्यौछावरी। गीतावली बालकांड 6 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, राम ने छावरी लेन को हठी देव होत भिखारी। श्री बिंदु जी महाराज, श्री बिंदु जी महाराज का भाव ये है कि सभी को मोक्ष दिया जा रहा है। सर्वस्व माने मोक्ष, सर्वस्व माने मोक्ष दिया जा रहा है। लेकिन श्री राम भक्ति के सामने, श्री राम दर्शन के सामने मोक्ष किसी को प्रिय नहीं लग रहा है। इसलिए जेहि पावा राखा नहीं ताहु, कहा मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, ऐसा उनका भाव है। एक संत ने ये कहा कि सर्वस्व माने श्री राम जी ही सर्वस्व हैं। मुनि जन धन सर्वस शिव प्राणा, मुनि जन धन सर्वस शिव प्राणा। मुनि जन धन सर्वस शिव प्राणा। तो सभी को श्री राम जी प्राप्त हो रहे हैं, सबको श्री राम जी अर्थात सबके गोदी में श्री राम लला को दिया जा रहा है। लेकिन जो पा रहे हैं देते चले जा रहे, लौटाते चले जा रहे हैं। ऐसा भी भाव प्रस्तुत किया है संतों ने। अब देखिए, भाव के दृष्टि से तो सब ठीक लग रहा है, लेकिन जब इस प्रकार से जो नवजात शिशु को क्या इस प्रकार से प्रत्येक गोदी में घुमाया जा सकता है, क्या इस प्रकार से, तो ये सब भाव ये कसौटी पर उतना नहीं जमता है। एक टीकाकार ने यह कहा कि सोमवती अमावस्या पर सभी के मन में गौ दान करने की इच्छा हुई। सभी माने 100 की संख्या में मुनि लोग थे, 100 की संख्या में मुनि लोग थे और एक गौ थी। सभी के मन में गौ दान की इच्छा हो गई, तो क्या किए, जिनके पास गौ थी उन्होंने दान किया, उन्होंने दूसरे को दान किया, दूसरे ने तीसरे को दान किया। इस प्रकार से दान का क्रम जारी रहा, पुण्य सबको प्राप्त होता गया और वो गौ माता घूम करके फिर वहीं पर वापस आ गई जिन्होंने पहले दान किया था। दान सभी ने कर लिया, पुण्य सभी को मिल गया और ये गौ जिनके पास पहले थी वहीं फिर वापस आ भी गई। ठीक है, अब ये भाव पक्ष है, जो कह ले अच्छा है। यहां पर यह है कि सर्वस्व दान दिन सबका हो। सभी ने सर्वस्व दान किए, अपनी संपत्ति लुटाए, लेकिन जही पावा राखा नहीं ताहू, जिन्होंने पाया उन्होंने भी नहीं रखा, जिन्होंने पाया उन्होंने भी नहीं रखा। सोच रहे हैं हम क्यों रखें, हम भी लुटाते जाए, हम भी लुटाते जाए। जही पावा राखा नहीं ताहू।
मृगमद चंदन कुमकुम की चा, मृगमद चंदन कुमकुम की चा, मचे सकल बिथिन बिच बीचा, मृगमद चंदन कुमकुम की चा, मची सकल बिथिन बिच बीचा, मची सकल बिथिन बिच बीचा, मृगमद चंदन कुमकुम कीचा, मची सकल बिथिन बिच बीचा। मृगमद माने कस्तूरी, चंदन और कुमकुम के द्वारा नगर के सभी गलियों में कीचड़ हो गए। सकल बीथिन बीच बीचा, सकल बीथिन माने सभी गलियों के बीच में, सभी गलियों में कीचड़ हो गए। मृगमद चंदन कुमकुम कीचा, मची सकल बीथिन बिच बीचा। मृगमद, कस्तूरी, चंदन, कुमकुम, इन सब से कीचड़ हो गए। अर्थात कस्तूरी, चंदन, कुमकुम घोल घोल करके गलियों में अभिसिंचित किए गए हैं। कहीं गुलाल उड़ाए जा रहे हैं, कहीं अबीर उड़ाए जा रहे हैं, चंदन उड़ाए जा रहे हैं। इस प्रकार से मृगमद चंदन कुमकुम कीचा, मची सकल बीथिन बिच बीचा। गृह गृह बाज बधाव शुभ, प्रगट्यु सुख मा कंद, हरसवंत सब जहाँ तहाँ, नगर नारी नर वृंद, नगर नारी नर वृंद। गृह गृह बाज बधाव शुभ, प्रगट्यु सुख मा कंद। गृह गृह बाज बधाव शुभ। गृह गृह माने घर घर में शुभ बधैया बज रही है, शुभ बधैया बज रही है। सुखमा कंद प्रभु प्रगट्यु, सुखमा कंद माने परम शोभा, कि कंद माने समूह, कंद माने मेघ, परम शोभा के मेघ। कंद का अर्थ मेघ भी होता है। कम माने जल, दा माने जो दे, वह कंद। कम जलम ददातीति कंदः। गृह गृह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुखमा कंद। परम शोभा, सुखमा माने परम शोभा के मेघ स्वरूप श्री राम जी प्रकट हुए। गृह गृह बाज बधाव शुभ, हरसवंत सब जहाँ तहाँ, नगर नारी नर वृंद। नगर नारी नर वृंद, जहाँ तहाँ सब हरसवंत। नगर के नारी नर वृंद माने समूह, जो जहाँ है वहीं सभी के सभी हरसवंत माने हर्ष युक्त हैं। गृह गृह बाज बधाव शुभ। संपूर्ण पुरजन उत्सव मना रहे हैं। गीतावली बालकांड 4 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, ज्यों हुलास रनिवास नरेश ही, ज्यों हुलास
रनिवास नरेश ही त्यों जनपद रजधानी। ज्यों हुलास रनिवास नरेश ही त्यों जनपद राजधानी। सबको उल्लास है। भगवान श्री राम लला की सेवा में श्री देवी, लीला देवी, भूदेवी सब लगी हुई है। संपूर्ण महल में, अयोध्या के संपूर्ण घर घर में शुभ बधैया बज रही है। रघुवर जनम आनंद उछाहु, रघुवर जनम आनंद उछाहु, सो शुभ उमग सुखद सब काहू, सो शुभ उमग सुखद सब काहू। ये बाढ़ है, कीरती नदी की बाढ़ है। आप चैत महीने में श्री राम जन्मोत्सव की बधैया सुनिए। गवैया लोग जब गाते हैं तो किस प्रकार से स्वर में लहर दिया करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो नदियों की सुखद बाढ़ है। हरसवंत सब जहां तहां नगर नारी नर वृंद, सभी प्रसन्न हैं, सब हर्षोल्लासित है। संपूर्ण श्री अयोध्या धाम में घर घर में उत्सव हो रहा है। इसी बीच माता श्री कैकेयी, माता श्री सुमित्रा जी लाला को जन्म देती हैं। श्री कैकेयी जी का महल पुत्र जन्मोत्सव से गूंज उठता है। श्री सुमित्रा जी का महल पुत्र जन्मोत्सव से गूंज उठता है। मानसकार कहते हैं उस उत्सव, उस सुख, उस समय, उस समाज को जब श्री सरस्वती और शेष जी नहीं कह सकते तो भला हम क्या कह सकते हैं। इस प्रकार से उत्सव हो रहा है। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।